हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि जी जो हमारा स्पर्म होता है शरीर में कहाँ बनता है। तो बच्चों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा स्पर्म होता है वो शरीर में कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि शरीर में जो हमारा स्पर्म होता है वो कहाँ और कैसे बनता है। ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, हमारे जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। दूसरी चीज़, अब अगर यहाँ हम बात करें, ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, हमारा टेस्टिस होता है। ये क्या होता है, हमारा टेस्टिस होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल नाम होता है इसका, हाइड्रोसेल। ठीक, ये क्या होता है, यहाँ पे एक येलो कलर का पानी होता है। यहाँ पे क्या भरा होता है बच्चों, येलो कलर का पानी भरा होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोसेल के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जो हमारी जो अंदर जो मेल कैंडिडेट होते हैं, मेल के अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जो सेक्स करने की इच्छा जागृत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों लिबिडो। उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा जो सेक्स की फीलिंग आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिबिडो के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस क्या करता है, हमारा स्पर्म को बनाता है। टेस्टिस क्या करता है बच्चों, हमारा स्पर्म को बनाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इस पोर्शन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, जो हमारा स्पर्म बनते हैं, स्पर्म को कौन बनाता है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस बनाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये अब टेस्टिस है। यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन की बारे में बात करने वाले हैं हम। ये हमारा क्या होता है, टेस्टिस होता है। ये आपको टेस्टिस दिखाई दे रहा है। अब अभी मैंने बताया है कि जो यहाँ पे पानी भरा होता है एक प्रकार से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेल बोलते हैं, जो कि क्या होता है आपका येलो कलर का होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, इसका पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। चलिए, अगर हम बात करें इसके चौड़ाई की, ये जो आपको ये टेस्टिस दिखाई दे रहा है, अगर ये टेस्टिस दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, तो इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी होती है, लगभग इसकी 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। 5 सेंटीमीटर ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। और जो हमारा एक टेस्टिस की अगर हम बात करें, दो टेस्टिस होते हैं हमारे। ठीक, तो अगर एक टेस्टिस की बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा बच्चों, बताओ। तो उसमें कितना होगा, 1 टेस्टिस में लगभग 2.5 ग्राम वेट होगा। ठीक, अब वैसे तो 2 होते हैं। चलिए, अगर हम इसकी जो फिजियोलॉजी बनाई है तो वो क्या होती है, बॉडी से बाहर रखी हुई है। तो बॉडी से बाहर क्यों रखी हुई है, क्योंकि जो उसका हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उससे लगभग 1-2 सेल्सियस कम होता है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर जो हम इसकी जो स्पर्म होता है, हमारा स्पर्म के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि जो आपका स्पर्म होता है बच्चों, उसका प्रोडक्शन कब होता है, कब बनना स्टार्ट होता है वो, तो कब बनना स्टार्ट होता है वो लगभग जो 12 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, जो मेल कैंडिडेट होते हैं, जब वो 12 से 14 साल के हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम उसकी मैच्योरिटी की बात करें तो वो मैच्योर कब होता है, तो मैच्योर कब होता है, लगभग उसको बनने में, पूरा मैच्योर बनने में कितने दिन लगते हैं, उसको लगभग 65 से 75 दिन लगते हैं। तो एवरेज हम मानते हैं लगभग 74 दिन। तो 74 दिन में हमारा जो स्पर्म होता है वो मैच्योर होता है। लेकिन जो कुछ क्या होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों के अंदर हमारा जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस होता है बच्चों, तो वो दिखाई नहीं पड़ता। तो वो दिखाई इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो हमारी जो किडनी होती है, किडनी के जस्ट नीचे हमारे क्या होते हैं, वहाँ पर टेस्टिस होते हैं, उस कंडीशन में जो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा मैच्योर होना स्टार्ट होता है तो वो टेस्टिस में आ जाते हैं। चलिए, अगर हम स्टोर की बात करें, स्टोर ये कहाँ होता है, जो हमारा स्पर्म होता है बच्चों, स्टोर कहाँ होता है, इपीडाइडमिस में स्टोर होता है। चलिए,
अब अगर हम बात करें इसकी जो ये कितने दिन तक जीवित रहता है, फीमेल की जो बॉडी होती है, जो फीमेल के अंदर जब स्पर्म जाता है तो अगर वो बात करें हम उसकी कितने दिन तक जीवित रह सकता है वो, तो लगभग 48 घंटे तक जो फीमेल की बॉडी होती है बच्चों, हमारा जो स्पर्म होता है उसमें वो जीवित रहता है। अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो जो एक हेल्थी पर्सन होता है डेली रूटीन में, अगर डेली की बात करें जो हेल्थी पर्सन होता है तो उसमें लगभग 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। कितने बनते हैं? 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं हमारे। चलिए देखो ये आपको दिखाई दे रहा है स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये क्या है? हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये क्या होता है? हमारा पूरा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा हेड होता है। ये हमारी क्या होती है? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे एक्रोसोम होता है। ये यहाँ पे क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। और ये क्या होती है? इसकी यहाँ पे नेक होती है, नेक होती है। ये हमारा मिडिल पीस होता है। और ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी का सोर्स होता है। ये टेल होती है। टेल की मदद से हमारा जो स्पर्म होता है वो मूव करता है, आगे की ओर बढ़ता है। अगर स्पर्म की अगर हम बात करें, आपको स्पर्म दिखाई दे रहा है, ये एग है, तो ये इसके साथ फ्यूज करता है। ये इसके साथ क्या करता है बच्चों? फ्यूज करता है। और लगभग क्या उसको टाइम कितना लगता है? लगभग 7 घंटे, 7 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारा स्पर्म होता है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अंडे के साथ फर्टिलाइज होने के लिए। तो कितने घंटे लगते हैं बच्चों? 7 घंटे लगते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ये स्पर्म होता है, मान लिया स्पर्म है हमारा, ये इसकी टेल हो गई, तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बात यहाँ देख तो यहाँ पे जो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइलुरोनिडेज प्रोटीएज एंजाइम होता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है? किस प्रकार का? हाइलुरोनिडेज प्रोटीएज एंजाइम होता है। जब वो एग के साथ जो आपका अंडा होता है उसके साथ जब वो क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, तो ये वाला पोर्शन और यहाँ से क्या हो जाता है? कट हो जाता है। ये एग के साथ फर्टिलाइज कर लेता है। इतना हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम टेस्टिस। जो मैं अभी ऊपर बता रहा था कि जो हमारा ये वाला टेस्टिस है बच्चों, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखो ये आपका टेस्टिस आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या है? टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अंदर लगभग बहुत सारे क्या होते हैं, आप ये समझ लो कि जैसे कमरे बनाए जाते हैं ना घरों में, तो लगभग यहाँ पर क्या होते हैं? 100, 200, 300 कमरे होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको लोब्यूल्स बोलते हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं? हमारे ट्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? हमारा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। और ये क्या होती है? यहाँ पे हमारी मायोथीलियल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? मायोथीलियल सेल होती है। और यहाँ पे क्या होता है? हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रकार की सेल होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस ही क्या करता है? स्पर्म बनाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ही क्या करता है बच्चों? स्पर्म बनाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें जो हमारी सर्टोली सेल होती है, तो सर्टोली सेल क्या करती है? स्पर्म की केयर करने का काम करती है। जैसे हमारे घरों के अंदर जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों की केयर करते हैं जब छोटा बच्चा होता है। तो ऐसे ही हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म की केयर कौन करता है बच्चों? सर्टोली नाम की हमारी जो सेल होती है वो क्या करती है? केयर करती है। और जो हमारी लेडीज सेल होती है, लेडीज सेल क्या होती है? जो मतलब जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो क्या होते हैं? बिहेवियर करते हैं। मेल है तो भाई मेल जैसा ही बिहेव करेगा वो। दूसरी चीज़, अगर वो मेल कैंडिडेट है और फीमेल जैसे बिहेव कर रहा है तो उसके अंदर ये समझ लो कि लेडिक सेल प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो हमारी लेडिक सेल होती है वो क्या होती है? बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है, बिहेवियर चेंजेस करती है जो मेल कैंडिडेट होते हैं। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। तो स्पर्म का आपको पता चला। देखो ये हमारा टेस्टिस है, ये हमारा क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी प्रकार की सेल पाई जाती है। और इसके अंदर जो मतलब आप ये समझ लो 100, 200, 300 मतलब कमरे होते हैं। ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं? हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो कि क्या होता है? हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसको हम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर हमारी मायोथीलियल सेल्स भी होती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस ही क्या करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस ही क्या करता है बच्चों? स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। और जो हमारी सर्टोली सेल होती है, सर्टोली सेल क्या करती है?
जो हमारा स्पर्म होता है उसकी केयर करने का काम करती है। और जो लेडीज सेल होती है वो क्या करती है, बिहेवियर चेंज करने का काम करती है। तो आज आपको अच्छा लगा होगा कि जो हमारा स्पर्म होता है वो शरीर में कहाँ बनता है, तो आपको अच्छी समझ में आया होगा बच्चों, टेस्टिस में बनता है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। नेक्स्ट अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।